नमस्कार दोस्तों, आज की जो खबर है वो भारतीय इतिहास की एक घटना है जिसकी याद भारतीयों को आज भी रुला देती है। दरअसल यह बात 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले की है, जिसको आज पूरे 14 साल हो चुके हैं। दरअसल भरतपुर के रहने वाले एनएसजी कमांडो केशव आतंकवादियों के हमले से लोगों को बचा रहे थे और पाली की रहने वाली 9 साल की देविका, जिसे कसाब ने गोली मारी थी, देविका की गवाही से ही कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया था। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं धर्मा न्यूज। चलिए तो सबसे पहले हम देविका की आप बीती को सुनते हैं, जिसे उन्होंने खुद बताया है। आज वह 23 साल की हो चुकी हैं। दरअसल 26 नवंबर 2008 की शाम अपने पिता नटवर लाल और छोटे भाई जयेश के साथ CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर खड़ी थी। उस समय मेरी उम्र 9 साल की थी। हम बड़े भाई भरत से मिलने पुणे जा रहे थे। छोटे भाई ने पापा से कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। पापा ने उससे कहा कि जाकर आजा, फिर टिकट लेकर पुणे वाली ट्रेन में बैठ जाएंगे। इतनी ही देर में गोलियां और बम विस्फोट की आवाज आने लगी। लोग चीख रहे थे, रह रहकर धमाके सुनाई दे रहे थे। एक आदमी हंसता हुआ हाथ में बंदूक लेकर हमारे प्लेटफॉर्म पर आया और वह लगातार फायरिंग कर रहा था और फिर कसाब की गोली से मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में थी। वहाँ आतंकवादी हमले से शिकार कई लोग भर्ती थे, बिना ऑपरेशन और बेहोश कर गोली निकाल रहे थे। यह सब देखकर मैं डर गई थी। वहाँ से मुझे JJ हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। 27 नवंबर को मेरे पैर से गोली निकाली गई। मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी। 6 ऑपरेशन हुए। इसके कुछ महीनों बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई और हम पाली जिले के अपने घर आ गए। और फिर राजस्थान आने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच से कॉल आया। मुझे कोर्ट आने को कहा और बोला गया, कसाब को पहचान जाओगी, डरोगी तो नहीं, पीछे तो नहीं हटोगी। मैंने हाँ कर दी। कोर्ट में गई तो मेरे सामने 3 आतंकी थे। इनमें से एक कसाब था जिसने मेरे पैर में गोली मारी थी। कोर्ट में मुझसे पूछा गया, कसम का मतलब जानती हो? तो मैंने कहा, सच बोलूंगी तो भगवान साथ देगा और झूठ बोलूंगी तो भगवान सजा देगा। भागने की कोशिश की तो कसाब की गोली आके मेरे राइट पैर में लग गई। वहाँ अंधाधुंध गोली फायरिंग हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह हो क्या रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। 10 जून को 2009 को मैं और मेरे पापा ने जाके कोर्ट में कसाब को आइडेंटिफाई किया था। मेरे सामने 3 आतंकवादी रखा गया था। उसमें से मुझे कसाब को पहचाना था। जो जज सर के साइड में फर्स्ट में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब। वो दिन मैंने उसे पहचाना। वहाँ मुझे कंफ्यूज भी करा जा रहा था कि नहीं ये है, नहीं वो है। तो मैंने बोला नहीं यही है जो जज सर के साइड में फर्स्ट में बैठा है। चलिए अब हम आपको एनएसजी कमांडो केशव की कहानी सुनाते हैं, जिसको उन्होंने खुद बताया है। दरअसल 26 नवंबर की शाम से ही टीवी चैनल्स पर आतंकी हमले की खबरें आने लगी थी। हम हरियाणा के मानेसर में एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर में थे। रात 9 बजे सूचना मिली कि हमें मुंबई जाना है और ऑपरेशन टॉर्नेडो संभालना है। हम 27 नवंबर को वहां पहुंचे तो मुझे होटल ताज भेजा गया। होटल ताज का मंजर खौफनाक था। 166 लोगों की जान जा चुकी थी। हर तरफ खून बिखरा था, लहूलुहान लाशें थी। ब्लास्ट और फायरिंग की वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं था। हमारा फोकस था कि जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उन्हें कैसे वहां से सुरक्षित निकाला जाए। हमने तय कर लिया था कि हमारी एक भी गोली सिविलियंस को नहीं लगेगी। जब हम होटल में घुसे तो हमें पता नहीं था कितने आतंकी अंदर हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आतंकियों ने आग लगा दी थी। इसके बाद सेकंड और थर्ड फ्लोर पर कोने से फायरिंग हो रही थी। टीम ने 60 घंटे तक इस पूरे ऑपरेशन को संभाला। हमें जैसा बताया जा रहा था हम वैसा ही कर रहे थे। रूम में बंधक बनाए लोग सहमे हुए थे। फायरिंग और आग से इतनी दहशत हो चुकी थी कि पता नहीं कहां से गोली आ जाए। जब हम बंधक बनाए लोगों तक पहुंचे तो हमें देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि हमें कोई बचाने वाला यहाँ पर है। जब उन लोगों को हमने देखा तो हमारा हौसला ज्यादा बढ़ गया। 60 घंटे तक लगातार भूखे प्यासे जब हमने आतंकियों का खात्मा कर दिया तो 29 नवंबर को अनाउंसमेंट हुआ कि ऑपरेशन टॉर्नेडो पूरा हुआ। केशव के कमांडो के सेना में आने की कहानी भी रोचक है। 31 मार्च 2016 को केशव ने सेना से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। केशव ने बताया कि वे अब कई सोशल कैंपस चला रहे हैं और एंटी अल्कोहल कैंपेन के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरिगिरी संत के माध्यम से गाँव और आसपास के युवाओं को नशा न करने की शपथ दिलाई जा रही है। और मुझे होटल ताज में जाने का आदेश हुआ था, तो वहाँ के मंजर को देख के तो आज भी दिल में ऐसा लगता है कि हमें और पहले जाना चाहिए था। कैसे 100 गोलियां पड़ी थी, कैसे छोटी छोटी बच्चियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अपने दिल में भी यही चल रहा था कि
जल्दी से जल्दी हम इनको पकड़ें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे वीर महापुरुष की बात जिसने कसाब को जिंदा पकड़ा था। वह मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओबले थे, जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा था। तुकाराम ओबले, जो कि भारत के महाराष्ट्र मुंबई में मुंबई पुलिस कार्यकर्ता के एक सहायक पुलिस इंस्पेक्टर थे। इनकी मृत्यु आतंकवादी से लड़ते हुए 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले में हुई थी। इन्होंने अजमल कसाब को जीवित पकड़ने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उसी वक्त अजमल कसाब ने उन्हें गोलियों से भून दिया था, जिसके कारण तुकाराम जी की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। तुकाराम ओबले जी के इस साहसपूर्ण कार्य के लिए भारत सरकार ने वीरता के लिए अशोक चक्र से नवाजा था। तुकाराम ओबले जी को हमेशा पूरी दुनिया याद रखती है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में उनका सम्मान बढ़ जाता है। जब भी तुकाराम ओबले जी का नाम आ जाता है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे तो पता है कि यह कहानी सुनकर आपकी आंखें जरूर नम हो गई होंगी। दोस्तों, अगर आप भारत माता से वाकई में प्यार करते हैं तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें जय हिंद लिखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए, जिससे कि ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले ऐसी खबरों से अवगत हो सकें। और साथ ही दोस्तों, हमें कमेंट करके ये बताइए कि अगली वीडियो आपको इतिहास के किस टॉपिक पर चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।